गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत आज हम लेंगे लेसन नंबर 58। 58वां लेसन है और आज का टॉपिक है तानपुरा मिलान क्या होता है, तानपुरा क्यों यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तानपुरा क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, तानपुरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम तंबूरा भी बोलते हैं और तानपुरा भी बोलते हैं, और गायन संगीत में सबसे प्रमुख रूप से जो है तानपुरा ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम जो है यूज करते हैं, या जिस तानपुरे को हम जो है स्वरों को लेने या बजाने के लिए आधार इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि तानपुरा कितने प्रकार का होता है। तानपुरा डियर स्टूडेंट्स दो प्रकार का होता है। एक होता है मैनुअल तानपुरा, MANUAL, मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है हाथों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला तानपुरा। तो ऐसा तानपुरा जिसमें डांड होती है और तूंबा लगा होता है, तो हैंडमेड तानपुरा, उस तानपुरे को जब हम हाथ से बजाते हैं तो उस तानपुरे को मैनुअल तानपुरा बोलते हैं। और उसी तानपुरे को जब हम बिजली की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की सहायता से बजाते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा कहा जाता है। और तानपुरे को आजकल एंड्रॉयड ऐप पे भी आप देखते होंगे, एप्स के रूप में भी तानपुरा आ रहा है, तो वो भी एक ही बात है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही तानपुरा है। तो मेनली जो है तानपुरा दो तरह से हम देखते हैं, एक है मैनुअल और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक। आइए अब बात करते हैं तानपुरा जो है, तानपुरा बजाने को क्या कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे म्यूजिक में जिनको हम बजाते हैं, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है बजाना। जैसे मैं तबला बजाता हूं, या मैं सितार बजाता हूं, या आप क्या बजाते हैं, बजाते हैं, तो बजाना शब्द यूज होता है। लेकिन तानपुरा एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब उसे हम जो है बजाने वाला जब बजा रहा होता है तो उसको बजाना नहीं कहते, उसको कहते हैं तानपुरा छेड़ना। तो आज के बाद आपने ध्यान रखना है, जब भी आप तानपुरा जो है बजा रहे होंगे, तो हालांकि आप बजा ही रहे हैं, उसको ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड म्यूजिक में दिया गया है वो है तानपुरा छेड़ना। तो जब भी आप तानपुरा प्ले करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मैं तानपुरा छेड़ रहा हूं, ये सही शब्द है। और अब आइए अब हम बात करते हैं तानपुरा किन किन स्वरों पे मिलाया जाता है और तानपुरे में कितने तार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि तानपुरे में 4 तार होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ तानपुरे ऐसे भी देखे गए हैं या ऐसे देखे जाते हैं जिनमें 5 तारें होती हैं। तो मेनली जो है तानपुरे में 4 तारें होती हैं। 90% ऐसा ही तानपुरा मैंने देखा है आज तक जिसमें 4 तारें होती हैं। कभी कभार 5 तार का तानपुरा भी हमें देखने को मिलता है। और तानपुरे की जो सबसे पहली तार होती है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है किसी ना किसी एक स्वर पे मिलाई जाती है। और ये कैसे डिसाइड होता है कि तानपुरे की पहली तार किस तार पे मिलाई जाएगी, किस स्वर पे मिलाई जाएगी? तो इसका आंसर है रागों के हिसाब से। यदि किसी राग में पंचम स्वर प्रबल है तो सबसे पहली प्राथमिकता तानपुरे की पहली तार को मिलाने की होती है पंचम स्वर पे। यदि किसी राग में पंचम स्वर नहीं है तो शुद्ध मध्यम पे मिलेगा। यदि किसी राग में मान लीजिए पंचम स्वर भी नहीं है, शुद्ध मध्यम भी नहीं है, तो यानी पंचम वर्जित है लेकिन शुद्ध मध्यम जो है नहीं है, लेकिन तीव्र मध्यम के रूप में मध्यम है, तो भी तीव्र मध्यम पे तानपुरा नहीं मिलता, शुद्ध निषाद पे मिलेगा। तो तानपुरा मेनली जो है कहां कहां मिलेगा? नंबर 1 पंचम पर, नंबर 2 शुद्ध मध्यम पे, और नंबर 3 निषाद पे। कौन सा? शुद्ध निषाद। आइए अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से राग हैं जिनमें तानपुरा अलग अलग स्वरों पे मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी राग हैं जैसे भीमपलासी है, काफी है, ये ऐसे राग हैं जिनमें पंचम स्वर बड़ी प्रबलता से यूज किया जाता है, तो इनमें प पे तानपुरा मिलेगा पंचम स्वर पे। यदि बागेश्वरी राग की बात करें, रागेश्वरी है, या हम राग मालकौंस ले लें, ये ऐसा राग है जिसमें मालकौंस की यदि हम बात करें पंचम वर्जित है, शुद्ध मध्यम का प्राबल्य है, और इस कंडीशन में जो राग में मालकौंस में कहां तानपुरा मैच करेंगे हम पहली तार को? मध्यम पे। अब आते हैं पूरिया और मारवा रागों पे। ये दो ऐसे राग हैं जिनमें मध्यम भी तीव्र लगता है, पंचम भी वर्जित है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तानपुरा कहां मिलेगा? शुद्ध नी पे। अब आप सोचेंगे कि सर मध्यम तो यहां पे था, लेकिन मध्यम यहां पे तीव्र है, शुद्ध नहीं है, इसीलिए तानपुरा जो है शुद्ध निषाद पे मिल रहा है। ये आपने ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स कि तानपुरा हमेशा शुद्ध स्वरों पे ही मिलता है। देखिए किस पे? प वो भी शुद्ध होता है, म शुद्ध वो भी शुद्ध स्वर है, और नी निषाद वो भी शुद्ध है। तो सभी शुद्ध स्वरों पे ही तानपुरा हमेशा मिलता है। कोमल स्वरों पे या तीव्र स्वर पे तानपुरा कभी नहीं मिलता, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और अब आप सोचेंगे कि सर ये तो होगी पहली तार की बात, बाकी के 3 तार किस स्वर पे मिलाए जाते हैं? तो वो सा पे मिलाए जाते हैं। अब देखिए ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4। आप ये मान लीजिए ये पहली तार है, ये है प, तो बाकी तारों का क्रम क्या रहेगा? प सा सा सा। और उसी तरह से यदि ये म पे है तो म सा सा सा, और यदि ये नी पे है तो नी सा सा सा। इस तरह से तानपुरे का क्रम रहता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने तानपुरा मिलान पे बात की है, और तानपुरा को जो है
नेचुरली टेम्पर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, या मैं कहूं कि तानपुरे पे जो स्केल यूज किया जाता है, स्वरों का जो क्रम होता है सारे गा मा पा धा नि सा का, वो होता है नेचुरली टेम्पर्ड स्केल। अब इस पे मैं आपको किसी दिन और अलग से एक लेक्चर बताऊंगा, एक अलग से लेसन में बताऊंगा नेचुरली टेम्पर्ड स्केल क्या होता है और इक्वली टेम्पर्ड स्केल क्या होता है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। तो जो हारमोनियम होता है वो नेचुरली टेम्पर्ड नहीं होता, यानी स्वाभाविक अपने आप से वो टेम्पर्ड नहीं होता है, उसको टेम्पर किया जाता है, उसको मिलाया जाता है कृत्रिम रूप से। लेकिन तानपुरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरली टेम्पर्ड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गायक और वादक शुरुआती स्टेज में जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब तक हमारे दिमाग में स्वरों का स्थान नहीं बन जाता, तब तक ठीक है कि आप हारमोनियम की हेल्प ले लीजिए। लेकिन उसके कुछ समय के बाद जो है, जब आपकी स्थान दिमाग में बन जाती है स्वरों की, तो उस वक्त आपको जो है क्या करना है, आपको तानपुरा ही प्रयोग करना है और तानपुरे के ही हिसाब से रियाज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट साज है तानपुरा, और आज इस पे हमने बड़े ही डिटेल में बात की। तो इसके स्वर होते हैं प सा सा, म सा, नी सा। ठीक है, अब आपको सुना देता हूं कि तानपुरे की साउंड आपको किस तरह की सुनाई देगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो साउंड अभी आप सुनेंगे ये होता है तानपुरा। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली बजा दें, चाहे हाथ से बजाएं, बात एक ही है, साउंड यही आएगी। देखिए फिर एक बार, ये है डियर स्टूडेंट्स तानपुरा। और इसी बात पे अपना आज का लेसन समाप्त करता हूं, आपसे मिलता हूं अगले लेसन में। तब तक के लिए देखते रहिए और बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।